अगस्त तक भागवत की कथा करने के लिए आया हुआ हूँ और बहुत सुंदर आयोजन किया है। तो मैं आपके माध्यम से कोरबा के निवासियों से, भक्तों से निवेदन करूँगा कि समय निकालें, 4 बजे से 7 बजे तक यहाँ आएँ, इस कथा को सुने। इस कथा के नायक कृष्ण हैं। विपरीत परिस्थिति में जीवन कैसे जिए और सफलता प्राप्त करें, ये श्री कृष्ण के चरित्र की खूबी है। प्रॉब्लम सबको है, किसी को पर्सनल लाइफ में, किसी को फैमिली लाइफ में, किसी को सोशल लाइफ में और किसी को प्रोफेशनल लाइफ में। सॉल्यूशन देती है भागवत। तो मैं माता नहलिया परिवार की ओर से, अग्रवाल परिवार की ओर से आप सबको आमंत्रित करता हूँ, इस कथा में अवश्य पधारिएगा। पंडित जी, अभी कथावाचकों के धर्म और जाति को लेकर के देश में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। जिस तरह से एक मामला सामने आया, उस मामले की चर्चा करनी, तो आप क्या सोचते हैं, कोई जाति या धर्म विशेष के लोग ही कथा कह सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? मेरे हिसाब से कथा कहना प्रमुख है और जो कथा कही जा रही है उसकी गरिमा भी बनना चाहिए। शास्त्र में जो शब्द लिखे गए, उस शब्द के पीछे जो अर्थ हैं, जो भाव है, उसका जो प्रस्तुतिकरण हो, पवित्रता के साथ हो, निर्दोष हो। मैं ऐसा तो नहीं कहता कि मैं पूरी तरह से निर्दोष वाचन करता हूँ। मेरा भी उच्चारण दोष हो सकता है, मेरे विचारों में भी भ्रम हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जाति बिरादरी तो कहीं आती नहीं है, लेकिन चूँकि व्यासपीठ की गरिमा को चोट लगती है तो फिर कुछ लोग इस अधिकार से कहते हैं कि भाई सुपात्र ही उस पर बैठे। ऐसा मेरा भी हाल है। अभी कथावाचक जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, फिर चाहे वो महिलाओं को लेकर के हो या सामान्य जीवन को लेकर के हो, तो क्या कथावाचकों को इस तरह की टिप्पणियां करनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? देखिए, एक कथावाचक का अपना एक अध्ययन भी होता है, फिर दूसरा उसकी व्यासपीठ होती है और तीसरा वो एक व्यक्ति है, उनका निजी मत भी होता है। तो यदि किसी ने कुछ ऐसा कहा हो जो समाज को अप्रिय लगा हो, तो उसने कुछ ऐसा भी कहा होगा जो समाज के लिए बड़ा उपयोगी है। एक नियम बनाइए लाइफ का, अच्छा अच्छा लेते चलिए, बुरा बुरा छोड़ते चलिए, नहीं तो उलझ जाएंगे।